अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम बनाएंगे पकोड़े। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी, बहुत शानदार जायका होगा। वीवर्स, आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। बेसन के चिप्स वाले पकोड़े बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी। इनमें सबसे पहले हम लेंगे हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक, एक बड़े साइज़ का प्याज इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे, धनिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा, आटा 1 कप, चिप्स तकरीबन 1 पाव, आलू और बेसन 1 पाव। ये तमाम चीज़ें हमने ले ली। अब हम बेसन में सबसे पहले चिप्स ऐड कर देंगे इस तरीके से। चिप्स के बाद उसके ऊपर आटा तकरीबन 1 कप हमने वो भी ऐड कर दिया। इसके ऊपर धनिया बारीक कटा हुआ, इसके साथ ही प्याज 1 अदद, लाल मिर्च पाउडर वो भी ऐड कर देंगे, नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया, के बाद कसूरी मेथी। ये तमाम मसाले हमने अपने पकोड़ों में ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमने पहले खुश्क मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि बेसन में गिल्टियाँ नहीं बनेंगी। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च जो रह गई थी वो भी ऐड कर दिया और 1 अदद टमाटर इस तरीके से काट कर हमने वो भी ऐड कर दिया। ये 2 चीज़ें हमारी रह गई थी, इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 कप पानी ऐड करेंगे इस तरीके से और इसकी मिक्सिंग करेंगे। हमें मसाला ज़रा सख्त नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें ताकि कोई गिल्टी बाकी ना रहे। मसाला हमारा अभी भी सख्त है, थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। बिल्कुल आसान रेसिपी है। ये हमारा मसाला मिक्स होकर तैयार हो चुका है पकोड़े बनने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमने इस तरह से हाथ की मदद से उठाकर कुकिंग ऑयल में इस तरीके से पकोड़े रखते रहना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तमाम पकोड़े कढ़ाई में डाल लेंगे। तमाम पकोड़े कढ़ाई में डालने के बाद 2 मिनट बाद हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है। इस तरीके से साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है ताकि हमारे पकोड़े ऊपर से और अंदर तक सही से पक जाएं। अगर हमारा फ्लेम तेज़ रह गया तो पकोड़े ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। माशाल्लाह हमारे पकोड़े तकरीबन पक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इनको ऑयल से बाहर निकाल लेना है किसी जाली की मदद से। इस तरह से निकाल कर हम इनको ट्रे या प्लेट में डाल लेंगे और दूसरे पकोड़ों की तैयारी शुरू करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, शानदार पकोड़े। अब हमने कढ़ाई में दूसरा बैच डालना है। इस तरीके से हम दूसरा बैच ऐड करेंगे। कढ़ाई को पकोड़ों से फुल कर देंगे इस तरीके से।
तमाम बेसन और आलू के पकोड़े हमने कढ़ाई में डाल लेने हैं, कोई मुश्किल नहीं। जब हम तमाम पकोड़े कढ़ाई में डाल लेंगे, इसके 2 मिनट बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है। 2 से 3 मिनट भी हो सकते हैं। जब आप देखें कि पकोड़े थोड़े सख्त हो गए हैं तो हमने इनकी साइड चेंज करनी है। कच्चे या फ़ौरन हमने साइड चेंज नहीं करनी, 2 से 3 मिनट लेने हैं। तमाम पकोड़ों की साइड चेंज हो चुकी। तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद पकोड़ों को कलर आना शुरू हो गया है। माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं हमारे पकोड़े। थोड़ी देर और पकाते हैं और उसके बाद इनको जाली की मदद से निकाल लेंगे। इस तरीके से तमाम पकोड़े उठाकर जाली में रखें। बिल्कुल एहतियात के साथ, गरम ऑयल का काम है, वो भी हमने प्लेट में ऐड कर लिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक तैयार हुई है। पकोड़े देखने में भी शानदार, इंशाल्लाह जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।